फाइनली वर्सल भी हो चुका है अब हैक। अगर आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि 19 अप्रैल को जो वर्सल का डेटा था वो लीक हो चुका है, जहां पे कि बहुत सारे यूजर्स की जो एपीआई कीज थी वो लीक हो चुकी है। और अगर आपको उसको खरीदने में इंटरेस्ट है तो भैया हैकर साहब ने $2 मिलियन रुपए मांगे हैं, और $2 मिलियन की आप पेमेंट कर दो और आपका सारा काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को ये तो पता ही होगा वर्सल क्या है, नेटलीफाई क्या है, कि जब भी हमें अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने होते हैं फ्री में, तो यार इन दो एप्लीकेशन ने हमारी बहुत हेल्प करी है फ्री में अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन आज क्या हुआ है कि भैया जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हैक हो गया है, वहां से डेटा लीक हो चुका है। पर ये हुआ कैसे, कैसे पॉसिबल है? आज बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको सुनने में मजा आएगा। कि जैसे जैसे अगर आप देख रहे होंगे जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपने मेरे चैनल के अंदर ही देख लिया होगा कि हर एक हफ्ते में एक दो न्यूज तो आपको मिल ही जाती है कि आज ये प्लेटफॉर्म हैक हो गया, आज ये हो गया है। तो अब शायद आने वाले समय में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन न्यूज बनने वाली है। तो ये वर्सल के जो सीईओ हैं उनका ये ट्वीट है, हियर इज माय अपडेट ऑन द ब्रॉडर कम्युनिटी अबाउट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। आई वांट टू गिव यू द रन डाउन ऑफ द सिचुएशन डायरेक्टली। कह रहे भैया मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं क्या क्या यहाँ पे हो रखा है। A Vercel employee got compromised by the breach of an AI platform called Context.ai and he was using। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे हुआ क्या है, क्या वर्सल को किसी ने डायरेक्ट हैक कर लिया? आपने देखा होगा यार, डायरेक्ट तो कुछ भी हैक नहीं होता है, डिपेंडेंसी के थ्रू आप हैक होते हो। तो इन्होंने बोला भैया जो Context.ai है इसके थ्रू उनके किसी एम्प्लॉय को कॉम्प्रोमाइज किया गया। अब ये है क्या न्यूज, मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए मस्त डायग्राम बना रखा है कि यार Context.ai क्या है। देखो दोस्त, जब भी मुझे एलएलएम के साथ बातचीत करनी होती है तो मैं उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराता हूं। मे बी मैं अगर आपको एक चीज बोलूं कि यार आप किसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हो और आपको जानना है यार कि मैं डेली लाइफ में अपने एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। आप क्या क्या करते हो कंपनी में? आप स्लैक में कई लोगों से बातचीत करते हैं, आप जूम मीटिंग करते हैं, आप अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भैया मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता हूं। जब मैं इतने अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता हूं तो भैया कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने दिमाग से भूल जाता हूं उन टास्क को कि मैं कहां पे था। तो यहाँ पे एआई आपको हेल्प करता है। जैसे कि वो क्या कर सकता है कि भैया जो भी आपका जूम है, जूम मीटिंग, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपने किसी के साथ मीटिंग करी है उसकी ट्रांसक्रिप्ट करके आपके लिए नॉलेज बेस क्रिएट कर देता है ताकि आपको याद दिलाए। आपने स्लैक में अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं उसका भी वो कॉन्टेक्स्ट बना देता है खुद के लिए। ऐसे ही अगर आप अपना ईमेल है उसका भी आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको क्या हेल्प होगी कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो भैया एआई के पास पूरा कॉन्टेक्स्ट होगा कि आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन आपके कोड बेस का भी ऐड होगा ताकि वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे पाए। अब ये तो होता है कि भैया कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करना। अब Context.ai एग्जैक्टली करता क्या है? देखो, ये आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या वर्सल इसको ऑब्वियसली यूज करता है? नहीं। क्या ये फ्री है? हाँ जी, बहुत लोगों के लिए फ्री है और इसलिए बहुत सारी कंपनीज के लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। जब भी आप फ्यूचर में किसी कंपनी का पार्ट बनते हो तो भैया वो मेक श्योर कर लेना कि वो कौन कौन से टूल्स को आपको इजाजत देते हैं भैया, वरना क्या होगा अगर आपकी वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान हुआ, जैसा भी तो बहुत ही बड़ा धमाका हुआ वर्सल के अंदर, आप फायर भी होगे, आपकी रेपुटेशन भी जाएगी। तो प्लीज जब भी आप कंपनी का लैपटॉप यूज करें ना, उसके अंदर कोई भी अनऑथराइज ऐप इस्तेमाल ना करें, भले ही आपको लेजिट लगे। सिर्फ वही टूल्स का इस्तेमाल करें जिसकी परमिशन आपको कंपनी देती है। थर्ड पार्टी का बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। तो इस यूजर ने भी यही करा था कि यार इनको, अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, तो यार जो इनकी टीम होती है, जो बैकएंड की टीम होती है, तो वहां पे इनके पास बहुत सारे टास्क होते हैं। वन ऑफ द टास्क, मान लो मैं वर्सल का एक वो हूं, क्लाइंट हूं। ओके, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया कोडर आर्मी की जो वेबसाइट है वो वर्सल के अंदर होस्ट हो रही है। तो मैं उनको पेमेंट वगैरह करता हूँ, क्योंकि आप तो भैया फ्री यूजर हो, ट्रैफिक नहीं आता है, लेकिन हमारी वेबसाइट में आता है, तो इसलिए हमें पेमेंट वगैरह भी करनी होती है। तो सोच लो मेरा 1 साल का बना हुआ है कि भैया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे उनको इतने पैसे देने हैं। अब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे जो होते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले इनको नोटिफिकेशन चले जाता है कि भैया ये वाला कोई है कोडर आर्मी, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, इनको आपको आगे भी रिन्यू करवाना है। ओके, तो भैया आपका मैनेजर आपको टास्क देगा कि भैया कोडर आर्मी के बारे में पता करो कि इनका रेवेन्यू कितना है, ताकि हम उस हिसाब से इनको पिच कर पाए। तो भाई ये अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा टास्क आ जाता है एज अ एम्प्लॉय। जैसे कि भैया वो बोलेंगे पहले भैया पता करो कि कोडर आर्मी का रेवेन्यू कितना है। ओके, तो इसके लिए कोई अलग सा टूल होगा जो मुझे ये बताता होगा। ऐसे ही कि भैया पिछले 1 साल में कोडर आर्मी ने जो हमारा स्लैक अकाउंट था, स्लैक वैसे होता है जैसा आपका व्हाट्सएप होता है, बस ये प्रोफेशनल यूज के लिए होता है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वर्सल की टीम से कैसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं। तो मैं स्लैक के थ्रू कर सकता हूं, उनको मैसेज आ सकता है भैया ये दिक्कत आ रही है। तो उन सारी चैट का आप वो बनाइए और देखिए कि उन जो भी उनकी क्वेरी थी, जो भी उनको प्रॉब्लम थी, क्या उनको सॉल्व किया गया, क्या कोडर आर्मी को बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। तो ये भी उनको करना पड़ता है। तीसरा, वो देख सकते हैं कि भैया उनके पास एक और टूल होगा कि जहां पे वो ये पता करते होंगे कि भैया कोडर आर्मी ने कितना हमारा इस्तेमाल किया है, हमारे प्लेटफॉर्म का, उनका कितना बिल आया था, ताकि मैं उसको बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा पाऊं।
अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास 3-4 अलग-अलग चीजों को इस्तेमाल करना है और उस हिसाब से मैं कोडामी को पिच कर पाऊंगा कि भैया आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, हम आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक बार मेरे पास प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट आ गया उस चीज का। अब यहीं पे लोग क्या यूज करते हैं, एक थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक इंसान अगर इसको करेगा तो उसे 2-3 घंटे लग सकते हैं। पहले उसको पूरी चैट मुझे मेरी पढ़नी पड़ेगी, जो भी आज तक मेरी वर्सल की टीम के साथ हुई है वो स्लैक पे जाके। दूसरा भैया जो भी मेरी टीम का रेवेन्यू है, अलग अलग रिपोर्ट को जाके पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें उसे करनी होती है। कॉन्टेक्स्ट एआई आपको क्या कराता है कि भैया आपको ये बोलता है कि भैया मुझे इंटीग्रेट कर दो, मैं आपके लिए सारा नॉलेज बेस्ड ग्राफ तैयार कर दूंगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको 5-10 मिनट में सारा काम कंप्लीट करके दे दूंगा। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, जो कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई है उसको आपके जो आपका ऐप है, मान लो ये आपका ईमेल है वर्सल का, आप वहां के एम्प्लॉय हो, ये वर्सल का ईमेल है, मान लो उसको आपके ईमेल को भी रीड करना है। ओके, किसको, कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई को। तो आप उसको रीड ओनली परमिशन दे दो कि भैया तू मेरे ईमेल को पढ़ सकता है। या तो मैं वो करूं कि जितनी भी मेल मेरे उसके अंदर पड़े मैं सबको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जाके कॉन्टेक्स्ट एआई पे जाके उसको कॉपी पेस्ट करूं, वो एक फिजिबल मेथड नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, भैया मैं इसको बोलूंगा कि भैया तू मेरे मेल को पढ़ सकता है। अब यहाँ पे इस्तेमाल आता है ओ ऑथ का, जहां से आप इसको कुछ रेस्ट्रिक्टेड परमिशन दे सकते हो कि तू सिर्फ मेरे मेल को पढ़ सकता है, एडिट वगैरह नहीं कर सकता है, किसी को भेज वगैरह नहीं सकता। सिर्फ तू यहाँ पे क्या कर सकता है, मैंने कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई को परमिशन दे दी किसी एक एम्प्लॉय ने, क्या आप मेरे मेल को आके आराम से पढ़ो। ओके, और जो भी आपको एक्शन लेने आप एक्शन ले सकते हो। ऐसी मैंने जो हमारी कंपनी का स्लैक था उसका भी मैंने उसको एक्सेस दे दिया कि आप मेरी कंपनी के स्लैक में आके मेरे मैसेजेस वगैरह पढ़ सकते हो। ओके, अब आप बोलेंगे भैया ये मैसेज पढ़ेगा कैसे, तो मुझे इसको टोकन्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं कि जैसे आप इसको परमिशन दोगे, अब इसके पास एक टोकन आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई के पास, जिससे वो आपके ईमेल को भी पढ़ सकता है, आपके जो स्लैक के मैसेज को पढ़ सकता है, जो भी आपके इंटरनल टूल्स हैं कि भैया आपका सीआरएम उसको चेक करना है कि भैया कोडामी का रेवेन्यू वगैरह कितना है, या फिर उसको चेक करना है कि भैया हमारा लास्ट साल कितना बिल आया था, वो सब कुछ जो रीड कर सकता है, बस आपको उसको परमिशन देती जानी है। तो ऐसी एक एम्प्लॉय ने ये सारा काम कर दिया। अब इससे क्या हुआ, यहां पे हैकर ने किसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई के ऊपर सेंध लगा दी थी, इसको हैक कर लिया था। जब उसने इसको हैक किया, अब आप समझ रहे होंगे कि भैया ये जो टोकन जिससे मैं इस एम्प्लॉय की ईमेल को रीड आउट कर पा रहा हूं, मैं सिर्फ रीड कर सकता हूं, एडिट नहीं कर सकता ईमेल को, तो उसने सारे ईमेल वगैरह रीड कर दिए। अब वो क्या कर सकता है, अगर मुझे आपके ईमेल को रीड करने की परमिशन आ गई तो मैं क्या कर सकता हूं आपके साथ, क्या मैं आपका पासवर्ड चेंज कर सकता हूं, अगर आपके उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा है, मे बी मुझे आपके ईमेल का पासवर्ड चेंज करना है, आपका ईमेल का पासवर्ड कहां आएगा, आपके ईमेल के ऊपर ही आएगा, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं, हाँ भैया, क्योंकि रीड तो मैं कर सकता हूं। तो भैया हैकर सामने मोस्ट प्रोबेबल वहां का जो एम्प्लॉय था, ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, पर जो अभी करंट थ्योरी है उसमें यही कहा है कि भैया उनके किसी एम्प्लॉय का पासवर्ड उन्होंने हैक कर लिया था इसी तरीके से, क्योंकि भैया उसके बाद आपकी मेल को रीड करने की परमिशन दी, उसने भैया वो कर दिया कि भैया मुझे अपने पासवर्ड चेंज करना है, उसने पासवर्ड चेंज कर लिया। अब आप उस एम्प्लॉय के पास एज अ एम्प्लॉय क्या होता है, उसके पास सारा एक्सेस होता है, अब उसके पास भी आपकी कंपनी का सारा एक्सेस था। अब उसके बाद जैसे ही सारा एक्सेस आया, अब वो घुसा अंदर आराम से, उसने आपके सब कुछ एज अ एम्प्लॉय जो जो डेटा आप अपनी कंपनी का देख सकते हो सब देख सकते हो। आप अपने जहां कंपनी वर्सल के अंदर आप जो भी काम करते हो वहां पे आप जब भी आपके उसमें कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है वर्सल के अंदर, तो वहां पे आप बहुत सारी एपीआई की कि एलएम से कैसे बात करनी है, या फिर मुझे मोंगोडीबी का कनेक्शन कैसे बनाना है, ऐसी 10-15 एपीआई की आपके वहां पे प्रेजेंट रहती हैं। वो सारे यूजर की एपीआई की को पढ़ सकता है, क्योंकि एडमिन को परमिशन होती है, क्योंकि एज अ एम्प्लॉय उसने उसको एक्सेस किया है। डैशबोर्ड में जाके वो सब कुछ दे सकता है, सारी चीज को पढ़ सकता है, और उसने सारी चीजें उतार ली या चोरी कर ली। उसके बाद क्या करा उसने, उसके बाद इंटरनल कस्टमर का मैनेजमेंट का टूल का भी एक्सेस आ गया, क्योंकि एज एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय तो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। हाँ, रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो कि भैया कोई एम्प्लॉय को कितनी परमिशन है, पर उस एम्प्लॉय को जितनी भी परमिशन दी उसने सब कुछ एक्सेस करने की वो ले ली। उसके बाद जो मैंने आपको अभी बताया, जो आपके एनबी वेरिएबल्स होते हैं, तो यार जो हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो एपीआई की वगैरह होती है, एसएसएच की, ये सब कुछ, इनको हम एनवायरमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ये कहां स्टोर रहते हैं, आप वहां पे जब भी आप वर्चुअल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, तो वो कहां स्टोर होती है भाई, बताओ कहां होती है, एनबी वेरिएबल के अंदर ही होती है। आप जाते हो वहां पे अपनी ऐप को डिप्लॉय करते हो, अपना एनबी वेरिएबल लेते हो, तो वर्चुअल भी उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करता होगा। हाँ, तो 2 टाइप के होते हैं, नॉन सेंसिटिव और सेंसिटिव। एक तरीका तो है कि वर्चुअल किसी अपने खुद के डेटाबेस के अंदर आपके एनबी वेरिएबल को रख दे अपने डेटाबेस के अंदर, हाँ इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा है पर रख सकता है। ओके, पर इसको इसके नॉर्मल इंप्लॉय भी पढ़ सकते हैं जो कि वर्चुअल के अंदर काम कर रहे हैं, वर्चुअल के ही किसी इंसान के अकाउंट को हैक किया तो वो भी इन डेटा को पढ़ सकता है। तो ये वाले तो सारे लीक हो गए, लेकिन जो ये वाले थे सेंसिटिव वाले, इनके लिए हमारे पास की मैनेजमेंट स्टोर होता है, केएमएस। इनको कोई थर्ड पार्टी
आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आपने मैं वोल्ट की बात करूं, अमेजन की बात करूं, ये सब कुछ आपको ये सर्विसेज देती है। यहां से उसको लीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब लगभग 95% चांसेस हैं कि आप इसको लीक ना कर पाओ अगर यहां पे आपके एनबी वेरिएबल पड़े। लेकिन अगर आपके कंपनी के डेटाबेस के अंदर पड़े, क्योंकि वो तो सब कुछ एक्सेस कर पा रहा है, जैसे आप कंपनी में काम करते हो, आप कोई भी क्वेरी मार के कोई डेटा निकाल सकते हो, तो सेम ये भी कर सकते हैं। तो भैया यहां पे उस लीक को हासिल करना, क्योंकि भैया जिन यूजर का डेटा यहां पे पड़ा होता केएमएस से, उनके एनवायरमेंट वेरिएबल सेफ थे, जिनका यहां पड़ा हुआ था उनके खतरनाक हो रखे थे। अब आपका सवाल होगा भैया केएमएस कैसे इसको सेफ रखता है, और ये वाले जो डेटाबेस है जो वर्सल खुद हैंडल कर रहा है वो क्यों नहीं सेफ है, उसके पीछे रीजन क्या है। मैं केएमएस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। केएमएस बहुत ही मस्त टॉपिक है, की मैनेजमेंट स्टोर, जो कि आपको बताता है कि भैया जो भी आपकी कीज होती हैं उनको मैं सिक्योरली किस तरीके से स्टोर करूं कि कोई भी उसको इजीली एक्सेस ना कर पाए, हैक ना कर पाए, क्योंकि भैया की सी हमारा सबसे सेंसिटिव डेटा होगा। अगर उसको किसी ने एक्सेस कर लिया भैया के खत्म। ओके, तो उसके बाद भैया उन्होंने क्या बोला, कस्टमर सीक्रेट ऑन ब्रीच फॉरम्स, वही $2 मिलियन की इन्होंने सेल लगा रखी थी भैया, सारा डेटा लीक। उसके बाद भैया वर्सल ने अपने जो भी लोग थे, जो भी इंपैक्ट हो रहे थे, सबको मैसेज डाला कि भैया आपकी जो भी कीज हैं प्लीज उनको चेंज कर दो, रोटेट कर दो, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को मेल नहीं आया फिर भी एज अ सिक्योरिटी उसमें आप प्लीज उसको एक्सचेंज कर दो। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला जो लीक है ना, ये बहुत ही खतरनाक लीक है। क्यों है, देखो आप खुद सोचो यार, वर्सल के अंदर कितनी सारी वेबसाइट होस्ट हो रही है, एक बार सोचो। और वर्सल के अंदर आपकी नेक्स्ट जीएस, आज नेक्स्ट जीएस कितना फेमस है, नेक्स्ट जीएस के एप्लीकेशन भी वर्सल के अंदर होस्टेड है। तो सोचो वो कितनी सारी वेबसाइट को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। मे बी वो वहां पे कोई मेलिशियस कोड डाल दे हर एक वेबसाइट के अंदर, अगर उसके बाद अगर वो एक्सेस आ गया हो, और वो सारी वेबसाइट आपके जो डेटा है, आपके कुकीज हैं, आपके जो बैंक पासवर्ड वगैरह, क्या पता उनको चुराना शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सोचो कि अगर वर्सल के अंदर 1 लाख वेबसाइट होस्टेड है, और मे बी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनके पास उस सर्वर का भी एक्सेस आ गया होगा। अगर सर्वर का एक्सेस आ गया होगा फिर तो आपके कोड वगैरह को चेंज भी कर सकता था, पर अब ये सिक्योर हो चुका है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो कॉन्टेक्स्ट.एआई था, यहीं से वो वल्नरेबिलिटी क्रिएट हुई थी। अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है कि भैया ऐसा कैसे पॉसिबल हो, तो आप इनके उसको भी पढ़ सकते हो। थ्रू अ सीरीज ऑफ एस्केलेटेड फ्रॉम द कलीग्स compromise Vercel Google Workspace account, the attacker got the further access to Vercel environment। ये लीजिए, और इस तरीके उन्होंने पूरे इसी चीज को बना के रखा हुआ है कि भैया हमारे इसके ऊपर कैसे कैसे हुआ। अब यहाँ पे नहीं, बहुत बढ़िया, मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा जहां पे बच्चा गया हूँ, संजय है, योर होल टीम इज बिल्ड टू सपोर्ट वाइब कोडेड साथ। आपको बताया यार कितना इजी है वर्सल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, एंड यू गेट ब्रीथ थ्रू अ वाइब कोडेड साथ। उसने कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई को भी वाइब कोडेड बोल दिया, वो कह रहा है वर्सल भी वाइब कोडेड है। दोस्तों ये मजाक है, हाँ हाँ। उन्होंने कहा जो कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई है वो भी आपका क्या है, एक वाइब कोडेड एप्लीकेशन ही है। तो यही यहाँ पे हो रहा है। आप इसके बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आई होप आपको काफी कुछ पता चला होगा आज। और ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट.एआई, जहां पे ये बताता है कि मॉडल आर स्मार्ट इनफ, दे जस्ट डोंट नो योर वर्क। ओके, मॉडल स्मार्ट है, बस उनको आपके काम के बारे में बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट वगैरह आपको बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर मैं वर्सल की बात करूं, वर्सल ने अपने उसमें सारे अपडेट दे दिए हैं कि ये कैसे कैसे हुआ। हम प्रे करेंगे यार उस एम्प्लॉय के साथ ज्यादा बुरा ना हो, क्योंकि यार कई बार हम भी मतलब एज अ नॉर्मल कोडर भी, ओके, जब भी आप किसी कंपनी का पार्ट बनोगे तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करना है। अब ये कॉन्टेक्स्ट और एआई ना ऐसा नहीं है। अब देखो लीक तो यार कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। इवन अगर कंपनी किसी प्लेटफॉर्म को बोल रही है कि हमारा खुद का टूल है, आप इसको इस्तेमाल करो, पर कॉम्प्रोमाइज तो वही भी हो सकता है ना। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एआई ऐसा टूल नहीं है कि जो बिल्कुल ऐसे ही क्या हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो यार जो कंपनीज होती है ना, अगर आपको वहां पे किसी के परमिशन लेनी है कि यार मुझे इस टूल को इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। कंपनी से ऑफिशियली जाके बात करो, वहां पे मेल डालो, फॉलो अप करो, और जितने दिन में ये पूरी रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल की जाएगी भैया, इसमें 3-4 महीने का टाइम लग जाता है। हाँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और 3-4 महीने में वो प्रोजेक्ट तो खत्म ही हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं भैया, ऐसे टूल को बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। पर वही है यार, ये आपके रिस्क के ऊपर है, आपकी जॉब भी जा सकती है। प्लीज ऐसा मत ही करना अपनी कंपनी में, कुछ और चीजें फिगर आउट करने की कोशिश करना। और हम प्रे करेंगे यार इस जो भी एम्प्लॉय है उनके साथ कुछ ज्यादा बुरा ना हो। ऐसी गलतियां बहुत ही नॉर्मल हैं, और जब जब से एआई आया है तो ये गलतियां होती रहेंगी। कुछ भी चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपने लास्ट टाइम ही देखा एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट पे भैया धड़ल्ले से हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। जब वो लीक हो सकता है यार, फिर तो कुछ भी लीक हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो मैं अभी आपको केएमएस की बात करी, की मैनेजमेंट सिस्टम की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत मस्त टॉपिक है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।